गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पाकिस्तान के ढीले पड़े तेवर, पीएम शहबाज शरीफ बोले युद्ध विकल्प नहीं, भारत से बातचीत को हैं तैयार। जी हां दोस्तों, पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ से भारत को बातचीत का ऑफर आया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है और वह भारत से बातचीत को तैयार है। पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर पड़ोसी गंभीर है तो वह बातचीत को तैयार है। शरीफ ने कहा कि बीते 75 वर्षों में हमने 3 युद्ध लड़े हैं, इनसे सिर्फ गरीबी, बेरोजगारी और संसाधनों की कमी को जन्म मिला है। युद्ध अब विकल्प नहीं है। शहबाज शरीफ यहां 1965 कश्मीर युद्ध, 1971 युद्ध, बांग्लादेश बंटवारा, 1999 कारगिल युद्ध का जिक्र कर रहे थे। तीनों ही में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। दोस्तों, पाकिस्तान के पीएम ने आगे परमाणु हथियारों का भी जिक्र किया। वह बोले कि पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है। ऐसा आक्रामक होने के लिए नहीं बल्कि खुद की रक्षा के लिए किया गया है, लेकिन ऊपर वाला ना करे कि कभी परमाणु युद्ध जैसी स्थिति बने, क्योंकि परमाणु हमले के बाद यह बताने की जरूरत नहीं है कि कौन जिंदा बचता है और कौन नहीं। इसलिए युद्ध अब विकल्प नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नूह के बाद पलवल, गुरुग्राम में भी हिंसा, सीएम बोले यह साजिश है। नूह में कर्फ्यू, इंटरनेट बंद। यूपी राजस्थान में भी अलर्ट। जी हां दोस्तों, हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद के ब्रज मंडल यात्रा के दौरान सोमवार को हुई हिंसा और बवाल के बाद मंगलवार को भी तनाव बना हुआ है। नूह में 2 अगस्त तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। इलाके में पैरामिलिट्री की 13 कंपनियां तैनात की गई है। हिंसा नूह के बाद गुरुग्राम तक फैल गई, जिसे देखते हुए इन 2 जिलों के साथ ही रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत समेत 6 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। नूह में 2 अगस्त तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। दोस्तों, नूह, फरीदाबाद, गुरुग्राम और पलवल में मंगलवार यानी कि 1 अगस्त को सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए थे। नूह में 10वीं और 12वीं की 1 और 2 अगस्त को होने वाली बोर्ड परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई है। इधर दोस्तों, हरियाणा पुलिस ने घोषणा की है कि नूह दंगों में जान गंवाने वाले होमगार्ड नीरज और गुरसेवक सिंह के आश्रितों को 57 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। स्वीडन में फिर जलाई गई कुरान, अब ओआईसी ने कहा मुस्लिम देश ले एक्शन। जी हां दोस्तों, इस्लामिक देशों के बार बार कड़ा विरोध दर्ज कराने के बावजूद स्वीडन में कुरान जलाने की घटनाओं पर रोक नहीं लग रही है। पुलिस की अनुमति के बाद सोमवार को एक बार फिर स्वीडन में कुरान जलाई गई। इस बार यह कुरान राजधानी स्टॉकहोम में स्वीडन की संसद के सामने जलाई गई। कुरान जलाने की घटनाओं के विरोध में सोमवार को इस्लामिक देशों के सबसे बड़े संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी ने एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें सऊदी अरब के विदेश मंत्री बिन फरहान ने कुरान जलाने की घटनाओं पर स्वीडन और डेनमार्क की प्रतिक्रिया पर निराशा जाहिर की है। सऊदी अरब की न्यूज एजेंसी सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक प्रिंस फैजल ने कुरान की पवित्रता पर बार बार होने वाले हमलों की कड़ी निंदा की। एसपीए ने बताया कि मंत्री ने नैतिक मूल्यों के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया, जो संस्कृतियों और देशों के बीच नफरत और विवाद पैदा करने की बजाय लोगों के बीच सम्मान और सह अस्तित्व को बढ़ावा देता है। उन्होंने नफरत फैलाने, हिंसा और उग्रवाद को बढ़ावा देने वाले कृत्यों की निंदा करते हुए सहिष्णुता और संयम के मूल्यों को आगे बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ब्रजभूषण शरण सिंह को पॉस्को केस में राहत, नाबालिग पहलवान ने कोर्ट में कहा दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट से एतराज नहीं। जी हां दोस्तों, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को नाबालिग से यौन शोषण के केस में राहत मिली है। कोर्ट में नाबालिग पहलवान और उसके पिता ने कहा है कि दिल्ली पुलिस की ओर से दायर क्लोजर रिपोर्ट से उन्हें एतराज नहीं है। वे जांच से संतुष्ट हैं और इस रिपोर्ट का विरोध नहीं करते हैं। सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि कोर्ट ने 6 सितंबर के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसमें तय होगा कि मामले को रद्द करने की अपील वाली पुलिस की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या नहीं। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी। इसमें कहा गया था कि जांच में यौन शोषण के सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए इस केस को बंद कर रहे हैं। पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर 1 महीने पहले दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने नाबालिग पहलवान और उसके पिता को नोटिस जारी कर बयान बदलने की वजह पूछी थी। कोर्ट ने 1 अगस्त तक जवाब मांगा था। दरअसल दोस्तों, कुछ दिन पहले नाबालिग पहलवान ने कोर्ट में बयान बदलते हुए कहा था कि मामला यौन शोषण का नहीं, भेदभाव का है। उसने झूठी शिकायत दी थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली अध्यादेश बिल लोकसभा में पेश, अधीर रंजन बोले ये बिल संविधान का उल्लंघन। शाह ने कहा विरोध का कोई आधार नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली में अफसरों की पोस्टिंग ट्रांसफर पर नियंत्रण से जुड़ा विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। इस पर सदन में विपक्षी नेताओं ने हंगामा किया और शेम शेम के नारे लगाए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले ये बिल संविधान का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने की कोशिश है। अमित शाह ने कहा कि संविधान संसद को दिल्ली के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है। बिल के खिलाफ जो
बयान दिए जा रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक हैं, उनका कोई आधार नहीं है। इस बिल का नाम गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 है। इसे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में पेश किया। दोस्तों, बीजेपी ने दिल्ली सर्विस बिल पर सरकार का समर्थन करने की बात कही है। बीजेडी ने राज्यसभा में पार्टी के नेता सुष्मिता पात्रा ने कहा कि पार्टी इस बिल पर सरकार के साथ है। वाईएसआरसीपी ने भी इस बिल पर सरकार को समर्थन देने की बात कही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अगस्त को मध्य प्रदेश के दौरे पर एशिया के सबसे बड़े उत्सव का करेगी शुभारंभ। जी हां दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा उत्कृष्ट और उन्मेष उत्सव का शुभारंभ 3 अगस्त से होने जा रहा है। 3 अगस्त को राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 11:30 बजे उत्कृष्ट और उन्मेष उत्सव का शुभारंभ करेंगी। इस दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति भी रहेगी। प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संगीता नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी द्वारा संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से भारत के लोक एवं जनजातीय अभिव्यक्तियों का राष्ट्रीय उत्सव उत्कर्ष अभिव्यक्ति का उत्सव उन्मेष का आयोजन 3 से 5 अगस्त 2023 तक भोपाल में किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड भारत पहुंचा। अजरबैजान से पकड़ा गया गैंगस्टर लॉरेंस का भांजा सचिन हत्या से पहले भागा था विदेश। जी हां दोस्तों, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गैंगस्टर सचिन थापन को आज भारत लाया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम कड़ी सुरक्षा के बीच उसे लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची। सचिन को भारत लाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की टीम अजरबैजान गई थी। सचिन गैंगस्टर लॉरेंस का भांजा है, वह मूसेवाला हत्याकांड की साजिश रचने वालों में शामिल है। हत्या से कुछ समय पहले वह लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के साथ जाली पासपोर्ट पर विदेश भाग गया था। उसका नाम मूसेवाला हत्याकांड की एफआईआर और चार्जशीट दोनों में शामिल है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि सचिन ने दुबई बेस्ड दिल्ली के कारोबारी से 50 करोड़ की फिरौती भी मांगी थी। कारोबारी का नाम गैलन बताया जा रहा है। T10 टीम के मालिक से 50 करोड़ रुपए फिरौती मांगने की कॉल रिकॉर्डिंग काफी चर्चा में रही थी। इसी मामले में सचिन को पकड़ा गया है।